Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the numerical portion. The topic we have covered in previous lecture. Now let's start numerical. Part 8. Part 8 numerical. चलिए ये न्यूमेरिकल अपने को करने हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट containing R is equal to 10 ohm. हाँ जी. C is equal to 50 माइक्रोकूलम एंड कूलम दे रखा है, फैरड होगा है. C is equal to 10 ohm, C is equal to 50 माइक्रोफैरड. ठीक है ना, कूलम नहीं है, ये गलत है बुक में. इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. अक्रॉस 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ मैनी कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन दिस. तो देयर आर टू कंपोनेंट. वन इज रजिस्टर that is 10 ohm, capacitor that is 50 microfarad. So you can convert it 50 into 10 raised power minus 6. What is resistance? That is equal to 10 ohm. This one is connected to AC source which are producing 200 volt. 200 volt AC source यानी कि instantaneous value इसकी क्या है? 200 volt. Now for the current I, बहुत सिंपल बनाएंगे इसको, ई नॉट अपॉन जेड, क्योंकि टू कंपोनेंट है, सिंगल होता तो आर चल जाता. तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इम्पीडेंस. तो फॉर द टू द इम्पीडेंस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. ये हम यहाँ पर निकालेंगे. तो व्हाट इज जेड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉलेज अबाउट व्हाट इज जेड. जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई, यानी कि 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर. हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर, एफ स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. तो हमें एफ भी मालूम है, सी भी मालूम है. एफ फ्रीक्वेंसी, सी दिस वन, आर दिस वन. तो यू हैव टू अप्लाई ऑल द वैल्यू हियर. यू कैन फाइंड जेड एंड द गिवन इज 200 वोल्ट. 200 वोल्ट दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू. इफेक्टिव भी बोल सकते हैं हम, और ERMS. अगर हमें ऐसे कोई वैल्यू दी गई होती है ना तो इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं या फिर ERMS वैल्यू होती है हमारी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये हम कहते हैं यहाँ पर. ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज 200 वोल्ट. अब कुछ क्वेश्चन में ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, तो यू हैव टू फाइंड. यहाँ पर जब भी कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे आप तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज करनी है, मीन्स यू हैव टू यूज इफेक्टिव वैल्यू. तो इफेक्टिव वैल्यू के लिए आपको इस तरीके से लेके चलना है. तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर 100 प्लस 1/4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर. एफ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज. 50 इंटू 50 इंटू दिस वन इज 50 इंटू 50 10 रेज पावर माइनस 12. ये आ जाएगा अगर हम पावर की बात कर रहे हैं. तो इस तरीके से अगर हमारी पावर आती है, द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस विल बिकम दैट इज इक्वल टू 64.4 ओम. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, 64.4 ओम. इसको सॉल्व कर लेना, आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा. ओके, तो ये हुई हमारी 64.4 ओम. नाउ व्हाट इज करंट? करंट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू 200/64.4. ठीक है ना. तो 3 से ऊपर आएगी ये 3.1 एम्पियर के आसपास, 3.10 एम्पियर. इट विल बी द आंसर. थोड़ा सा ये कंसेप्ट ध्यान में रखें. इफेक्टिव वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसको थोड़ा सा और लेवल बना लेते हैं, बढ़ा लेते हैं इसका लेवल क्वेश्चन का. एक क्वेश्चन अपना NCERT का ले लेते हैं. हाँ,
अब हम लेते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट से। ये क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं एग्जाम में एलसीआर सीरीज सर्किट के, तो इनको थोड़ा सा आप समझिएगा और किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, एक रजिस्टर 12 ओम, ए कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस गिवन है, यानी कि XC इज इक्वल टू 14 ओम एंड ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी आर जॉइंड इन सीरीज एंड प्लेस्ड अक्रॉस अ 200 वोल्ट, प्लेस्ड अक्रॉस अ 200 वोल्ट। देखिए यहाँ पर हम XC स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट द क्वांटिटी इज गिवन टू एस C की फॉर्म में और F की फॉर्म में गिवन थी, इसलिए हमें फॉर्मूले को ओपन करना था। अब इसमें XC डायरेक्ट आ गया, मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट कंसिडर किया जा रहा है वो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज अ रजिस्टर ऑफ 12 ओम, आर की वैल्यू गिवन है, R इज इक्वल टू 12 ओम, रजिस्टर ऑफ 12 ओम, a capacitor reactance, capacitor of reactance 14 ohm, यानी कि XC is given to you directly 14 ohm, right, and a pure inductor of inductance, inductance किसकी वैल्यू गिवन है हमें, L की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहीं पर गड़बड़ होगी हमसे कि यहाँ पर XC ले रहे हैं हम, क्योंकि रिएक्टेंस गिवन है, यहाँ पर हेनरी यूनिट से पता लग जाता है, हेनरी है तो इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो इंडक्टेंस है, राइट। जॉइंड इन सीरीज, प्लेस्ड अक्रॉस 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द करंट, तो समझिए इसको, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमें 50 हर्ट्ज, XL, XC हमें मालूम है, फॉर्मूला इंपीडेंस का होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कुछ भी हो, XC ग्रेटर हो तो स्क्वायर के बाद वो आना पॉजिटिव है, ठीक है ना। ओके, ओमेगा का क्या मतलब होता है, द मीनिंग 2 पाई f इंटू एल, 2 इंटू 3.14, f की वैल्यू 50, 0.1, तो यहाँ से जो XL की वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ XL इज इक्वल टू 30 ओम, क्या आ जाएगी यहाँ पर 30 ओम, अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 30 ओम। अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, और क्वेश्चन में गिवन भी है, राइट, ये 30 ओम हो गया, तो Z की वैल्यू हमारी ये आई, Z की वैल्यू क्या आएगी अब, अंडर रूट R स्क्वायर 12 144 प्लस XL 30 14 कितना हो गया 16 256, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 0 400, इट विल बिकम 20, तो Z की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 20 ओम, Z इज इक्वल टू 20 ओम। चलिए स्टूडेंट, Z 20 ओम आ गया हमारा, और ये किससे कनेक्टेड है, अब यहाँ पर यही चीज़ हमें सोच रही है कि कनेक्टेड किससे है। हमने कहा कि इफेक्टिव वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 200 वोल्ट, अगर ये चीज़ हमें डायरेक्ट दी गई है तो फर्स्ट में आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इनको सोल्व करने के पहले मार्क्स होते हैं, फिर जब आप वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला का अलग मार्क्स होता है, फिर अगर पुट प्रॉपर तरीके से कर देते हैं उसका हाफ मार्क्स अलग से होता है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो चलिए I इज इक्वल टू E इफेक्टिव अपॉन Z, व्हाट इज E इफेक्टिव 200 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 10 ओम। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना होता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, सेकंड, करंट कितनी आई है हमारी, द करंट इज 10 एम्पियर। ओके, नाउ द सेकंड इज, व्हाट इज सेकंड, द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज टेक पाई इज इक्वल टू 3 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। ये मैंने कहा था कि क्वेश्चन में गिवन है पाई इज इक्वल टू 3, अगर हम 3 ले लेते हैं यहाँ पर 3.14 नहीं लेते तो ये इजी हो गया हमारे लिए, राइट। अब ये अगर इजी होता है तो एंगल 5 फाइंड करना है हमें। अब हमने जो इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, दिस इज 5, तो यहाँ पर था XL माइनस XC अपॉन R, तो व्हाट इज 5, दैट इज 10 5 इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R,
तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्सी। 30 माइनस 14, 10 फाई इज इक्वल टू 30 माइनस 14 डिवाइडेड बाय कितना आया था हमारा आर, आर की वैल्यू थी 12, तो ये हो गया हमारा 16 डिवाइडेड बाय 12। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10 इनवर्स 12 यानी कि 4/3, सॉरी हाँ 4/3। 4/3 का मतलब क्या हो गया 0.75 और फाई 10 इनवर्स 4/3। तो 4/3 का मीन्स 0.75 और 0.75 की जो वैल्यू होती है 4/3, 0.7 नहीं 3/4 0.7 होगा, तो ये होगा 4/3 1.33 कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो 1.33 इसके लिए हमारी जो वैल्यू होती है दैट इज मोर देन, ये लाई करती है किससे 50 to 55। तो 5 विल बिकम 53 डिग्री समथिंग मिनट अप्रोक्सीमेटली, आप ऐसे करके लिख सकते हैं आंसर को, राइट। 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 45 यानी कि 1 वैल्यू हो गया। बाकी का जो वैल्यू होगा हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो अब हम आगे जो डिस्कस कर रहे हैं उसको थोड़ा समझिए स्टूडेंट, राइट। तो डिस्कशन ये है हमारा कि हमें जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर, वो ट्रांसफॉर्मर टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड पे करते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मर है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें 2 ही टॉपिक बचे हैं चैप्टर में हमारे, एक तो पावर, एक ट्रांसफॉर्मर और एक आपका एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन करेंगे तो हमें ईएम वेव इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।